सड़क से 100 मीटर नीचे खाई में गिरने के बाद निजी बस के उड़े परखच्चे, देखें हादसे की तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी क्षेत्र के शकलेड़ के पास हुए दर्दनाक निजी बस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 39 यात्री घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि सड़क से करीब 100 मीटर नीचे खड्ड किनारे गिरने के बाद बस के परखच्चे उड़ गए। बस का पुर्जा दुर्घटना स्थल पर बिखर गया। बस में सवार 41 यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 25 से अधिक यात्रियों को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। बाकी घायल आनी अस्पताल में भर्ती हैं। डीसी कुल्लू तोरल एस रवीश ने कहा कि बस चालक की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। यात्रियों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मृतकों के परिजनों को आनी उपमंडल प्रशासन की ओर से 25-25 हज़ार रुपये की फौरी राहत प्रदान की गई। इसके अलावा घायलों को 5-5 हज़ार रुपये की राहत राशि वितरित की गई। तहसीलदार आनी भीम सिंह नेगी की अगुवाई प्रशासन ने राहत राशि बांटी। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह एक निजी बस करसोग से वाया छतरी श्वाड होकर आनी जा रही थी। इसी दौरान श्वाड नगान सड़क पर बस शकलेड़ के समीप नीचे खड्ड किनारे गिर गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। हादसे के दौरान बस में चालक सहित 42 लोग सवार थे। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न टीमों और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान में योगदान दिया। सभी घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल आनी लाया गया, जहां सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की फ्लीट में शामिल गाड़ियां आपस में टकराई, यूपी में पेश आया हादसा। लखनऊ में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की फ्लीट में शामिल गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में उनके स्टाफ के सदस्य घायल हो गए। हादसा शहीद पथ स्थित एक मॉल के पास हुआ। सुबह 8:10 पर राज्यपाल लखनऊ एयरपोर्ट से शहीद पथ की ओर रवाना हुए। रास्ते में अचानक उनकी फ्लीट में शामिल कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। राज्यपाल एक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे। एयरपोर्ट से वह सड़क मार्ग से शहीद पथ के रास्ते जा रहे थे। इसी दौरान मॉल के पास अचानक फ्लीट की कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में पुलिस कर्मियों समेत कुछ स्टाफ के सदस्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फ्लीट के सामने अचानक एक वाहन ने ब्रेक लगा दिया था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। हादसे में राज्यपाल सुरक्षित हैं। एचआरटीसी बस में प्रेशर कुकर का भी कटा टिकट। जयराम बोले, इससे शर्मनाक कृत्य और क्या हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में बस में प्रेशर कुकर का टिकट काटे जाने का मामला सामने आया है। काटी गई टिकट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। इसी बीच भाजपा को एक बार फिर सुक्खू सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी से ओट तक 3 लीटर का एक प्रेशर कुकर भेजा गया, जिसका एचआरटीसी की बस में 23 रुपये का टिकट काटा गया है। प्रदेश सरकार के नेता कुकर का टिकट काटने से इनकार करते रहे, लेकिन एचआरटीसी की जिस बस में कुकर का टिकट काटा गया था, उसका सबूत भी अब हमारे पास मौजूद है। शादी के एल्बम, बुजुर्गों की दवाई, बच्चों के बस्ते और खिलौने के बाद अब खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रेशर कुकर भी अपने स्थानीय बाजार से खरीदकर घर तक ले जाने के लिए भी हिमाचल वासियों को एचआरटीसी की बसों में किराया देना पड़ रहा है। इससे शर्मनाक कृत्य और क्या हो सकता है। एचआरटीसी द्वारा मंडी से ओट तक प्रेशर कुकर को ले जाने के लिए टिकट काटने के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा। बर्फबारी के बाद शीतलहर की चपेट में हिमाचल, 15 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी के बाद मंगलवार को मौसम तो खुल गया, लेकिन ठिठुरन बढ़ गई है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। राज्य के 15 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। 4 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 12 दिसंबर को लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, किन्नौर सहित कांगड़ा जिले की ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। अन्य सभी भागों में 16 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्र और बल घाटी के कई हिस्सों में 10 से 12 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अलग अलग स्थानों पर शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अचानक रुकी हृदय गति, चालक ने ट्रैक्टर से खोया नियंत्रण, नीचे आने से मौत। उपमंडल भोरंज के तहत बिंडला के पास एक ट्रैक्टर पलट गया और जिसके नीचे आने से चालक की मौत हो गई। मृतक चालक की पहचान शशि कुमार पुत्र हेमराज, उम्र 45 वर्षीय, गांव धीरड़, डाकघर नगरोटा, गजिया के रूप में हुई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर चालक सोमवार देर शाम को भरेड़ी क्षेत्र में खेत जोतने के बाद घर जा रहा था। बिंडला गांव के पास चालक की अचानक हृदय गति रुक गई। चालक ट्रैक्टर से नियंत्रण खो बैठा। ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और चालक ट्रैक्टर के नीचे आ गया। जब क्षेत्र के लोगों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। ग्रामीणों व पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला और उसे भोरंज अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल हमीरपुर भेज दिया है। थाना भोरंज के SHO प्रशांत सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर के नीचे आने से चालक की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल हमीरपुर भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। अवैध गुणवत्ताहीन जहरीली शराब पकड़े जाने पर 5 साल की कैद, आबकारी संशोधन विधेयक अधिसूचित। हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट में संपत्ति जब्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधि विभाग ने हिमाचल प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक 2024 विधेयक संख्यांक 16 को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। अब अवैध गुणवत्ताहीन जहरीली शराब पकड़ने पर 5 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। संशोधित विधेयक के तहत जिला उपायुक्तों को कार्रवाई की शक्तियां दी गई हैं। आरोपी से लेन देन करने वालों पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा। सितंबर में विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सरकार ने विधेयक को सदन में पारित किया था। अब राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को इसे राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। आंगनबाड़ी में पहले सेल्फी अपलोड होगी, फिर पकेगा भोजन, जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में उपस्थित बच्चों का फोटो कार्यकर्ता सहित पोषण ट्रैकर पर अपलोड करने के बाद ही अब राशन पकेगा। महिला बाल विकास विभाग निदेशालय की ओर से इस बाबत सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस व्यवस्था से अब राशन वितरण में गड़बड़ झाले की आशंका नहीं रहेगी। अब जितने बच्चों का फोटो अपलोड होगा उतनी ही तय मात्रा में राशन और सुबह के स्नैक्स की एंट्री ऑनलाइन दर्ज होगी। आंगनबाड़ी केंद्र के खुलते ही केंद्र में पहुंचे बच्चों को सुबह के स्नैक्स दिए जाएंगे। स्नैक्स के दौरान ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों सहित सेल्फी लेकर पोषण ट्रैकर पर अपलोड करनी होगी। इस ट्रैकर पर फोटो अपलोड होने के बाद केंद्र में अन्य गतिविधियां शुरू होंगी। यदि तकनीकी कारणों से स्नैक्स के वक्त फोटो अपलोड नहीं होता है तो भोजन से पहले यह सेल्फी अथवा फोटो अपलोड करना होगा। प्रदेश में इस समय 18,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें हज़ारों बच्चे हर दिन पहुँचते हैं। इन बच्चों को सरकार की ओर से निःशुल्क राशन मुहैया करवाया जाता है। राशन वितरण में किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, यह अब पोषण ट्रैकर ऐप से सुनिश्चित होगा। आकर्षण बना बगलामुखी मंदिर रोपवे, जलाशय के ऊपर रोमांचक सफर का आनंद ले रहे पर्यटक। पंडोह डैम के पास से माता बगलामुखी मंदिर के लिए बना रोपवे इन दिनों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बीती 3 दिसंबर को इसका विधिवत शुभारंभ हुआ था, जिसके बाद यहां रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग इस रोपवे की राइड का आनंद उठाने यहां पहुंच रहे हैं। इससे क्षेत्र में पर्यटन विस्तार की नई संभावनाएं बढ़ी हैं। 53.89 करोड़ रुपए की लागत से बना यह 800 मीटर लंबा रोपवे माता बगलामुखी मंदिर को सीधा नेशनल हाईवे के साथ जोड़ता है। इससे पहले माता बगलामुखी मंदिर तक सड़क मार्ग से जाने के लिए 14 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। 800 मीटर के रोपवे से अब यह दूरी मात्र 4 मिनट में पूरी हो रही है। रोपवे बनने के बाद अब वे बुजुर्ग भी माता के दरबार में आ पा रहे हैं जो कभी यहाँ नहीं पहुंच पाए थे। डिपो में पहुंची कनाडा की दाल, जाने उपभोक्ताओं को चुकाने होंगे कितने दाम। सस्ते राशन के डिपो में इस बार उपभोक्ताओं को कनाडा की मलका दाल मिलेगी। डिपो में कनाडा की यह मलका दाल पहुंचने भी शुरू हो गई है। प्रदेश के अधिकतर डिपो में मलका दाल की सप्लाई पहुंची है। वहीं जिन डिपो में यह दाल नहीं पहुंची है उन डिपो में भी यह दाल पहुंच जाएगी। इस महीने मलका दाल पहले की तरह 66 रुपये में मिलेगी। वहीं बीपीएल उपभोक्ताओं को 56 व एपीएलटी परिवारों को यह 91 रुपये में मिलेगी। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग एवं निगम की ओर से अन्य दालों के ऑर्डर भी किए गए हैं। डिपो में अन्य दाल भी जल्द पहुंचेगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।